हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित विषय का 2017 का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। सत्र में 2 बार पेपर हुआ था, ये आपका सेकेंड पेपर है। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था 2017 में वो था, यदि 16:8 समानुपात 8:x हो तो x का मान होगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक आपको बस सूत्र बताया था कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अंदर के पद का गुणनफल कितना आएगा, 8/64। ये बराबर किसके हो जाएगा, बाहर के पदों के गुणनफल के। बाहर का कितना हो जाएगा 16x। 16 को इधर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कितना आ जाएगा 64/16। 16 से डिवाइड करो, 16 4 जा 64, यानी कि x का मान निकल के आ गया 4। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। वृत्त के चाप, मान लीजिए हमने एक कोई ये वृत्त ले लिया, इस वृत्त में कोई नीचे से हमने चाप लिया, इस चाप और इस जीवा के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है वृत्तखंड। तो जीवा और चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 5xy + 4xz + 5xq का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इन तीनों पदों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, तो इन तीनों पदों में सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है 8। ध्यान रखना, कोरें पूछी जाए तो घनाभ में 12 होती हैं कोरें। कितनी कोरें होती हैं, 12 कोरें होती हैं और 6 फलक होते हैं। 8 क्या होते हैं, 8 कोने यानी कि शीर्ष होते हैं। अगला है, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है 4/10, -4/10, 6/10 या 7/10। तो आप देख पा रहे हो जितनी भी परमेय संख्या लिखी है सभी के जो हर हैं क्या है, 10 हैं। तो हम इस भिन्न का भी हर क्या बना लें, 10 बना लें। 3/5 है ना, हम ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। इसका भी हर क्या बन गया, 6/10। अब इसी से कंपेयर कर लो, जिसका इससे सारे ऑप्शंस को कंपेयर करो, जिस ऑप्शन का अंश बड़ा होगा वही भिन्न या वही परमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। पहला क्या है, 4/10, ये तो 6 से छोटा है तो ये तो नहीं होगी। नेक्स्ट है -4, ये तो वैसे ही छोटी है। अगला है 6/10, तो ये तो 6/10 के बराबर ही हो गई, तो ये भी नहीं होनी। नेक्स्ट क्या है 7/10, इसमें आपका अंश बड़ा है और ये देखो 6 अंश छोटा था, तो यही आपकी क्या है 6 यानी कि 3/5 से बड़ी परमेय संख्या निकल के आ गई 7/10। ईजी था। अब हमने जैसे ही देखा सभी के हर 10 है तो हमने यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया, सीधे सीधे 2 का मल्टीप्लाई करके इस भिन्न को भी उन्हीं के जैसा बना लिया। ठीक है, अगला है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद कर रही हूँ इसमें सभी के 5 में 5 सही रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगला है आपका अति लघुत्तरीय में log बेस 10 1 का मान बताइए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी आधार पर अगर हम 1 का लघुगणक निकालते हैं तो वो हमारा मान होता है 0, यानी कि log बेस 10 1 का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपको लिखाए थे सूत्र, उन्हीं से आया हुआ है सीधे सीधे। ये तो आपका ओरल क्वेश्चन था। लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। उसमें क्या करते, इस a को कन्वर्ट कर लेते 10⁻0 में, तो आपका क्या बन जाता, log बेस 10 10⁻0। 0 आगे आ जाता और क्या बन जाता, log बेस 10 और 10। जब आधार समान हो तो उस संख्या का लघुगणक क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 0 × 1 = 0। चाहे तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ये भी कर सकते थे स्टेप। अगला क्या है प्रश्न आपका, यदि समुच्चय A बराबर 2 3 5 7 9 11 13 हो और समुच्चय B बराबर 1 5 9 13 17 21 हो तो A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, जो दोनों समुच्चय में अवयव कॉमन होंगे वही लिख देने हैं। कौन कौन से अवयव कॉमन मिल रहे हैं, देखो 2 है नहीं, 3 है नहीं, क्या है 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 7 है नहीं, 7 को हटाओ, 9 कॉमन है, 9 को रहने दिया।
इसके बाद अगला क्या है, 11 कॉमन नहीं मिल रहा, 13 मिल रहा है, तो 13 यानी कि 5 9 13 हमारा निकल करके आ जाएगा। आ गया सभी का? उम्मीद कर रही हूँ सभी का आ गया होगा आंसर। इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ज़रूर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक समुच्चय से प्रश्न आना ही आना है। अगला प्रश्न है आपका 9a² - 24a + 18a³ को 3a से भाग देकर उसका भागफल ज्ञात कीजिए। तो चाहें तो आप इस तरीके से भाग कर लो या फिर सीधे सीधे भाग कर सकते हो, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा भाग देने से शेषफल भी निकल के आ रहा हो। तो सबसे पहले क्या करो, देखो इन तीनों पदों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इन तीनों पदों में क्या वो चीज़ कॉमन मिल रही है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 9a², 24a, 18a³ इन सब में आपको 3a कॉमन मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 3a कॉमन ले लीजिएगा। 3a कॉमन ले लो। 3a जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 9a² में से 3a कॉमन आया, क्या बचा, 3a ही बचेगा। 24a में से कॉमन लोगे तो माइनस का 8 बचेगा और 18a³ में से कॉमन लिया तो प्लस का 3 6 18a², और अपॉन में क्या कर दिया, 3a। 3a से 3a कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 3a - 8 प्लस का 6a²। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 घंटे 15 मिनट को पहले मिनट में चेंज करो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट, और साथ साथ ये 15 मिनट इसमें ऐड भी करने पड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पर कितना बन गया, ये बन गया 135 मिनट। अब इस 135 मिनट का किससे अनुपात चाहिए, 45 मिनट से। तो कर देते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व। 135/45 मिनट हो गए, डिवाइड कर दो। 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से काट दो, 5 निम 45, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। ये फिर से डिविजिबल हो रहा है 9 से, तो 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, यानी कि यहाँ पर निकल के आया 3:1। आ गया सभी का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ओ बी सी बराबर 40 डिग्री दिया हो तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात करना है। बी ए सी यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्या क्या दिया है, ओ बी सी यानी कि ये वाला कोण हमें दिया गया है। देख पा रहे हो ओ बी बराबर क्या है, ओ सी है, क्योंकि ये त्रिज्या है। जब ओ बी बराबर ओ सी है तो देखो यहाँ पर ओ बी सी और एंगल ओ सी बी दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, 40 डिग्री के ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी बराबर 40 डिग्री। ये दोनों एंगल पता चल गए 40 के हैं, तो ये आप केंद्र वाला कोण निकाल सकते हो। तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वहाँ से ये सीधे सीधे निकल आएंगे। ये दोनों कितने हो गए, 80, और 80 में से 180 में से माइनस किया, यानी कि एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा, एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस ये 40, यानी कि माइनस कर दो कितना, 80 डिग्री। कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री। एंगल बी ओ सी कितना आ गया, 100 डिग्री। पर हमें चाहिए कौन सा, ये वाला एंगल, और ये एंगल केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ओ सी बटे 2। बी ओ सी का मान कितना है, 100 बटे 2। 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, यानी कितना निकल के आ गया, 50 निकल करके आ गया। उम्मीद करें कर लिया होगा। सुबह की अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लग रहे होंगे। लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इन प्रश्नों में, बस प्रैक्टिस कर लोगे तो ये उतने ही आसान हो जाएंगे। आप एक काम करिए, अगर आपको ये टफ लग रहे हैं, कोशिश करो इस पूरी जो मैंने सुबह शायद आपकी क्लास ली थी, हाँ सुबह ली थी, उस क्लास के क्वेश्चंस को एक बार लगा लो, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चन को दोबारा से लगाओ। अगर आप 2 बार लगा लेंगे ना, आराम से मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये आ जाएंगे।
नहीं आ पा रहे, दूसरी बार में दिक्कत हो रही है, तीसरी बार लगाओ, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड इस ट्रिक को ढूंढना शुरू कर देगा कि मुझे करना क्या है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आपको वही ज्योमेट्री आसान लगने लगेगी। अगला प्रश्न है 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 डिवाइड करना है 2 की घात -3 से, इसको सरल करना है। सरल करते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 और डिवाइड करना है कितना, 2 की घात -3 से। अब इस 16 को आप किस में, 2 की घात में तोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 बन के आ रहा है। तो यहीं पर आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 और उस पर होल घात कितनी लगी है, -2 और डिवाइड कर दीजिए 2 की घात -3 से। क्या हो जाएगा, अब अभी हो जाएगा ये 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 दूनी 8, कितनी बन गई, 2 की घात -8 और डिवाइडेड बाई 2 की घात -3। अब देखो आधार समान है ये, और घातें देखो आधार समान है, गुणा में दिए गए हैं, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 की घात 5 प्लस, सॉरी घात पे लगाना है यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट में लिखो -8, ठीक है, घात पे ही लगेगा ये, और ये घात डिवाइड में थी, ये क्या होगी, ये घट जाएगी, तो यहीं पर आगे शिफ्ट कर देते हैं -3, ठीक है, निशान लगाया माइनस और ब्रैकेट में लिखा है -3, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपका ये क्या होगा, सारी की सारी घातें उठाकर ऐड कर दो, 2 की घात 5 -8 और माइनस माइनस प्लस का 3, यानी कि 2 की 5 3 8, 2 की घात 8 माइनस का 8 क्या बन गया, 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मान कितना होता है, 1। किसी भी संख्या पर अगर घात 0 लगी है तो उसका मान कितना आएगा, उसका मान 1 निकल के आता है। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्रमशः कितनी दी है, 25 10 और 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी अगर एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो दीवार की देखो आपको सब कुछ दी गई है। दीवार की लंबाई को L1 ले लिया और ऊंचाई को हमने ले लिया H1 और मोटाई को ले लिया B1। यहाँ पर हम ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई को क्या क्या ले लेते हैं, L2 B2 से डिनोट कर देते हैं। तो देखो इसकी लंबाई हो गई L2, चौड़ाई हमने कर दी B2 और ऊंचाई कर दी H2। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, दीवार की में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसके लिए क्या करें, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। तो दीवार का आयतन क्या बनेगा, LBH, और ईंट का आयतन भी क्या बनेगा, LBH। तो आपका L1 B1 H1 अपॉन L2 B2 H2। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल L1 B1 H1 अपॉन L2 B2 और H2। सारे के सारे मान रखते हैं। ये क्या है, 5 मीटर की है, 3.5 मीटर की ऊंची है और 33 सेंटीमीटर की मोटी है। तो देखो कहीं सेंटीमीटर दिया है, कहीं मीटर दिया है। तो हम क्या करें, इस लंबाई को, ये जो 5 मीटर लंबाई है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 500 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई 3.5 मीटर, ये क्या हो जाएगी, 350 सेंटीमीटर। अब मान रख दो तो अब आसान रहेगा। मान रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 500, 33 तो आपकी क्या है, चौड़ाई दी गई है, और H1 का मान कितना हो गया, 350 बटे 25। वो सारी यूनिट तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रख दिया, 25 गुणा 10 गुणा 7.5 डिवाइड कर दो, ज़ीरो हटाया, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10
अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 5 से फिर से डिविजिबल हो रही हैं कुछ चीज़ें, इनको डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, 2 बचेगा और पचम 25 हो जाएगा। ये कटेगा, 5 सत्ते 35 यानी कि 70 आ जाएंगे यहाँ पर। ये फिर से आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और ये 3 से डिविजिबल है, 3 से ये जाएगा 11 बार। क्या क्या निकल के आ गए, 4 गुणा 11 गुणा 70, इतना ही निकल के आ रहा है ना। चलिए अब सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 280 गुणा 11 करेंगे तो 11 का गुणा करो 0, 11 अट्ठे 88, 8 हाथ से लाड लग जाएगी, 11 दूनी 22 और 8 कितने हो गए 30, यानी कि 30-80 ईंटें लगाई जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 का, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहिए। हमें निकालना क्या है, CI निकालना है। CI निकालने के लिए चाहिए क्या, A का मान। तो A निकालो पहले। A बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। कितनी राशि थी, 5,000 की राशि थी। 1 + 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज वो पूछा था, तो 3 लगा दिया यहाँ पर। 5,000, 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब। यहाँ आ जाएगा 5,000 गुणा 11 का क्यूब कितना होता है, 1331/1000। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6,655 रुपये आए हैं। CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। मिश्रधन निकल के आया है 6,655, मूलधन था हमारे पास 5,000 रुपये, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 1,655 रुपये निकल करके आ जाएंगे। सभी के आ गए, 1,655 रुपये आंसर निकल करके आया होगा। आ गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, 12 स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 के गुणनखंड कीजिए। सॉल्व करो इसको। 12 स्क्वायर 12 वाई स्क्वायर 12 वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 1, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर तो 12 मिले और घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 1 मिले। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 और 3 हैं ऐसी संख्याएं। तो यहाँ पर कर देंगे 12 वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3 वाई माइनस का 1, 12 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 वाई माइनस माइनस प्लस का 3 वाई और माइनस का 1, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 वाई पूरा कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 3 वाई माइनस 1, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 3 वाई माइनस का 1। इस और इस पद में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 3 वाई माइनस 1 और दूसरा आपका ब्रैकेट बन जाएगा 4 वाई प्लस 1। यही क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। आ गए सभी के, 3 वाई माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 4 वाई प्लस 1 निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 16 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थी का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। करिएगा, ये क्या बन जाएगा, ये x है और ये क्या है यहाँ पर f है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन में fx निकाल दूँ, परेशानी तो नहीं होनी ना। चलिए करते हैं गुणा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके 4 चौक 16 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 160। इसके बाद 12 से करो, 12 दूनी 24, हाथ से लग जाएगी 2 और 12 चौक 48 और 2 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अगला क्या है, 18 से 43 में करेंगे, 18 तिया 54 तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा, हासिल हो जाएगी 5, 18 चौक 72 और 5 कितना हो जाएगा 77 यानी कि 77।
10 से करो तो यहाँ आ जाएगा सीधे सीधे 440। 6 से करते हैं, 6 पंजे 30, हासिल 3 लग जाएगी, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। उठा के सभी को ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 था यहाँ पर, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 4 4 हो जाएंगे 8, यहाँ पर 6 4 10 और आपका ये 7 7 14 और 10 कितने हो गए 24। हासिल लग जाएगी 2, 2 5 और 1 7 7 14, 14 4 18, 18 और आपके ये कितने हो गए 4। एक सेकेंड, हासिल लगी 2, आपका फिर 5 और 1 6, 6 2 8 हो जाएंगे, 8 7 15, 4 19, 2 21, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 6 4 10 20, तो 2 लग जाएगी, 3 2 5 यानी कि आ गया 50। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम m का फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 2148 और सिग्मा एफ कितना था 50 निकल के आया था। 5 से डिवाइड कर दो, जाएगा ये 10 बार और ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा आपका, 14 बन जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 48 बना है, 5 निम 45, 3 बचेगा, दशमलव लगाया, 5 छिक्का 30। इस तरीके से ये आएगा। 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 42.96। ये आपका निकल करके आएगा आंसर। समांतर माध्य कितना आ जाएगा 42.96। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या था। 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो हम क्या करें, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी और हमने एक वृत्त इस तरीके से खींच दिया। अब कुछ नहीं करना, यहीं से क्या करो, एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देना और यही क्या हो जाएगी, आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। यदि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर लखनऊ से मेरी कानपुर और अनुपात दिया गया है लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक के दूरी का। कितना अनुपात दिया है 3:8। तो यहाँ से लखनऊ से कानपुर तक की दूरी कितनी हम ले सकते हैं 3x ले सकते हैं और लखनऊ से लेके इलाहाबाद तक की दूरी कितनी ले लेंगे 8x। प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न में क्या क्या है, लखनऊ से इलाहाबाद तक की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्नानुसार ये 8x बराबर कितना है 8x बराबर 200 किलोमीटर। यहाँ से x का मान निकल आएगा, x बराबर 200/8। 8 से डिवाइड कर दो तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंच 40, यानी कि x बराबर निकल के आ गया 25 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा गया था, लखनऊ से कानपुर की दूरी का मान, और लखनऊ से कानपुर तक की दूरी कितनी है 3x है। तो यहाँ से क्या बन जाएगी 3 × 25, यानी कि 25 तियाँ 75 किलोमीटर निकल करके आ जाएगा आंसर। आ गया सभी का, उम्मीद कर रही हूँ सभी का आ गया होगा। और बताइएगा किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में। एक तरीके से पेपर समझ के ही करो, प्रीवियस ईयर पेपर है तो क्या हुआ है, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में मिलेगा। तो कोशिश करिए जितना हो सके इसमें आप अपना टारगेट 20+ सेट करके इन क्वेश्चन पेपर को लगाया करो, जिससे कितना भी आप टफ या वहाँ पर सही लेवल कर दें एग्ज़ाम का, आप आसानी से, जो आपको बैक पेपर लगने का डर रहता है कि बैक लग जाएगी, वो चीज़ें आप में नहीं रहेंगी। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सीधी सी बात है। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपके अगले प्रश्न पत्र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।